प्रिय बच्चों, आज हम वैदिक गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है गणित, ये है वैदिक गणित। वैदिक गणित है, वैदिक गणित का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे सूत्र होते हैं जिनके द्वारा हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग और कई अन्य प्रकार के ऐसे सवालों को एकदम अच्छे सरल तरीके से हल कर सके। ऐसे सूत्र होते हैं वैदिक गणित में। तो इसी प्रकार आज अपने एक क्वेश्चन लाए हैं कि सूत्र एकाधिक पूर्णांक के प्रयोग से नवीन संख्या का मान लिखिए। ये संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं का हमें एकाधिक पूर्णांक का प्रयोग यानी एकाधिक पूर्णांक के सूत्र से नवीन संख्या और फिर उसका मान कितना आएगा वो लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो संख्या होती है वो संख्या लिख। एकाधिक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? एक अधिक। एकाधिक का मतलब एक अधिक, पूर्णांक यानी पूर्व, पहले जिस संख्या का पूछा है उससे पहले वाली संख्या में एक अधिक, यानी उससे पहले वाली संख्या पे एकाधिक का चिन्ह लगा दो। अब जैसे इसमें 8 का पूछा है तो ये 8 का तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पे 8 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका पूर्णांक क्या करें? जब आगे कोई संख्या नहीं होती है तो क्या करते हैं? शून्य करके उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। शून्य करके एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, यानी अब यहाँ पे 8 का पूछा है, 8 के आगे कोई अंक नहीं है तो शून्य करके एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। ये तो बन गई इसकी नवीन संख्या, यानी इसका जो पूछा है वो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे मान, इसका मान कितना आएगा? तो ये तो आप समझ गए होंगे कितना आएगा। 8 का 8 और 0 एकाधिक यानी 1 जोड़ना, यहाँ कितना हो गया? 1। तो इसका मान कितना आया? 18। तो 8 का नवीन संख्या ये और इसका मान वो। उसी प्रकार 263, तो पहले यहाँ संख्या लिख दो 263। अब ये किस चीज का पूछ रहा है? 263 में अंक 6 का, 6 कहाँ है? ये रहा 6। इससे पूर्व की पहले की संख्या, पहले इसमें 2 है, 3 है, वो इसके बाद में क्या होता है? कुछ 3 पे लगा देते हैं कि 6 के बाद। 6 के बाद वाली संख्या पे नहीं लगाना है, 6 से पूर्व यानी पहले की संख्या में लगाना है। तो 6 से पहले कितना है? 2, तो 2 पे चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पे मान लिखेंगे 3 का 3, 6 का 6 और 2 में एकाधिक यानी 2 में 1 जोड़ा, कितने हुए? 3। तो इसका मान कितना आया? 363। आगे चलते हैं 524 में अंक 4 का। 524 में अंक 4 का, तो 4 के पहले कौन सा अंक है? 2, तो 2 पे एकाधिक का चिन्ह लगाओ। फिर नवीन संख्या, तो जिस संख्या पे चिन्ह लगा है उसी में 1 जोड़ना है। बाकी के अंक है वो सेम टू सेम लिखने हैं, बाकी के अंक में कुछ नहीं करना है। 2 के ऊपर चिन्ह लगा है तो 2 के अंदर ही 1 जुड़ेगा। 4 है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 5 है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 3 और 5 का 5, तो इसके मान कितना आ गया? 534। उसी प्रकार 2501 अंक है। अब 4 अंकों में संख्या आ गई है। देखो पहले 1 अंक था, 1 अंक होता है तो उसमें पूछा जाता है तो उसके पहले जो अंक होता है उस पे लगाते हैं। अगर पहले कोई अंक नहीं होता है तो 0 पे लगा देते हैं। और फिर इसमें 6 का पूछा था, 3 अंक आ गए,
इसमें भी 2 का 4 का पूछा था तो 2 पे लग गया। अब ये 4 अंकों की आ गई, इसमें 0 का पूछा है, कहाँ है, ये रहा 0। अब 0 के पूर्व कौन सी संख्या है, 5, तो ये 5 पे एकाधिक का चिन्ह लगेगा। अब देखो बाकी संख्याओं को सेम का सेम रख दो, 1 का 1, 0 का 0। अब 5 का एकाधिक है यानी 5 में 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ा 6 और 2 का 2, इसका मान कितना आया, 2601। इसी प्रकार 8940, इसमें पूछा है 9 का, तो 9 के पहले कौन सा अंक, 8, तो बाकी संख्या सेम ही आ जाएगी, 940, 8 में 1 जोड़ा 9, इसका मान कितना आ गया, 9940। तो इसमें देखो आपको यही ध्यान रखना है कि पूर्व यानी पहले की संख्या होती है, जिस संख्या का पूछा जाता है उससे ठीक है पहले की संख्या में, यानी उसके कभी कहते हैं कि आगे वाले अंक पे लगाना है। तो आगे वाला अंक क्या होता है, ये भी आगे वाले में आ जाता है, ये भी आगे वाले में आ जाता है, आगे वाले में ये आता है, इसको कहते हैं पूर्व यानी पहले का अंक, ये होता है बाद का अंक। तो आगे वाले अंक पे लगाना है, ऐसा नहीं बोलते हैं, आगे वाला अंक तो यही आता है इसके आगे, तो इसको पूर्व अंक पे लगाते हैं। तो ये तो वह आपके एकाधिक पूर्वांक से नवीन संख्या और इसका मान इस प्रकार निकालेंगे, और इस प्रकार अपनी कॉपी के अंदर आप करेंगे। और इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप लिखो, उन संख्याओं में जिस अंक का पूछा है उसके ठीक पूर्व यानी पहले के अंक पे एकाधिक का चिन्ह लगाओ, फिर उस संख्याओं का मान निकालो। इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिख के और अभ्यास करना है।